हम जब से 23 साल में रह रहे हैं, मुस्लिम का पूरा सपोर्ट है कि कश्मीर हिंदू के बगैर अधूरा और हिंदू कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है। कश्मीर से पंडितों का पलायन कश्मीरी मुसलमानों के दामन पर लगा वह दाग है जिसके धब्बे शायद ही कभी धुल पाएंगे। इस गुनाह के जिम्मेदार तो कश्मीर के अलगाववादी नेता और चरमपंथी थे, लेकिन इस जुर्म में वहां की अमन पसंद आवाम को भी बराबर का हिस्सेदार मान लिया गया। उन पर इल्जाम है कि वो घाटी छोड़कर जाने वाले कश्मीरी पंडितों की हिमायत में खड़े नहीं हुए। एक बड़ा इल्जाम ये भी है कि जो कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर चले गए, उनके घरों और जमीन जायदाद पर चरमपंथियों और दहशतगर्दों के साथ आम मुसलमानों ने भी कब्जा कर लिया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर तथ्य और हकीकत का एक दूसरा सिरा भी होता है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे उस कश्मीर से जहां के मुसलमान अपनी अमानतदारी की मिसाल पेश करते हुए कश्मीरी पंडितों के घाटी छोड़ने के 40 साल बाद भी अपने पड़ोसी के लौट आने की राह देख रहे हैं। उनके घरों, खेतों और बाग बगीचों की हिफाजत कर रहे हैं। उनके दिलों में अपने पंडित पड़ोसियों के लिए प्यार और इज्जत आज भी बरकरार है। हम इस बात से भी आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद और सरकार के जरिए कश्मीरी पंडितों की वापसी के ऐलान के बाद कितने पंडित वहां वापस आए हैं और वहां मौजूद पंडित इसे लेकर क्या सोचते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1990 के दशक में घाटी में पनपे अलगाववाद और आतंकवाद के बाद लगभग 30 लाख पंडित वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए। लिबरेशन फ्रंट और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों ने उन्हें घाटी से विस्थापित होने के लिए मजबूर किया। उन्हें अपने बाप दादा और पुरखों का बसा बसाया घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना कारोबार छोड़ा, खेती छोड़ी, कईयों ने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। और इससे भी शर्मिंदा करने वाली बात यह थी कि उन्हें अपनी जानें तक गंवानी पड़ी। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6,514 कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर घाटी में रह रहे हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में किसी भी कश्मीरी पंडित ने घाटी नहीं छोड़ी है। कश्मीर में रहने वाले पंडित और वहां के मुसलमान आज भी उसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं जैसे वो 40 साल पहले रहते थे। दोनों समुदाय ये मानते हैं कि पंडित और मुसलमान दोनों के बिना कश्मीर अधूरा है। कश्मीर की खूबसूरती अधूरी है, कश्मीरियत का वजूद अधूरा है। जब भी वो आते हैं उनका को इस्तकबाल होता है। यहाँ आएंगे बसेंगे, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम जब से 23 साल में रह रहे हैं, मुस्लिम का पूरा सपोर्ट है। कर्म के हिसाब से भी ये लागू होता है, बाकी यहाँ के मुस्लिम फेवर करते हैं। ये जानकर आपको हैरत होगी कि घाटी से पलायन करने वाले बहुत से पंडितों के मकान और दुकानें आज भी उसी हाल में पड़ी हैं जिस हाल में वो उसे छोड़कर सालों पहले चले गए थे। बाढ़ और भूकंप जैसे त्रासदी झेलने के बाद भी उनके मकान और दुकानें उसी हालत में खड़े हैं और कभी उनके होने की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। भले ही इन खाली मकानों में भूत और प्रेत आत्माओं ने बसेरा बना लिया हो, जंगली जानवरों ने डेरा डाल लिया हो, लेकिन वहां रहने वाले किसी मुसलमान ने अपने पड़ोसियों के माल पर कभी बुरी नजर या नीयत नहीं डाली है। उन्हें उम्मीद है कि उनके पड़ोसी एक दिन जरूर लौटकर अपने घर आएंगे। आज की अगर हम बात करते हैं, उनके घर वैसे के वैसे हैं, लेकिन हालातों के मारे कई घर बिखर गए हैं, टूट गए हैं। लेकिन सबसे अच्छा मैसेज ये है कि कश्मीरी मुसलमानों ने आज भी उनकी प्रॉपर्टी को वैसे ही रखा जैसे वो छोड़ के चले गए थे। किसी भी जगह पे कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं की और उनके घर आज भी वैसे के वैसे ही रखे गए जो उन्होंने 1990 में छोड़े थे। बिल्कुल आप इन घरों की हालत तितर बितर देख रहे हो। इसमें कई सारे एपिसोड्स आए, इसमें अर्थक्वेक भी आया, इसमें सैलाब भी आया, इसमें बारिशें भी हुई, इसमें काफ़ी सारे विंटर्स भी हुए। काफ़ी अरसा हुआ, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी आज भी सेफ है। हमने यहाँ पर एक बुज़ुर्ग से बात की, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हाल में कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों का भाईचारा बिल्कुल भाई जैसा था, प्यार था, मोहब्बत थी। ईद हो या दिवाली, हर
हर कम्युनिटी के मेंबर आपस में खुशी से मनवाते थे। कुलगाम के असद मीर कहते हैं, 40 साल पहले क्या हुआ हमें उस वक्त का पता नहीं, बस इतना मालूम है हमारे कुछ हिंदू पड़ोसियों को यहाँ से जाना पड़ा था, लेकिन उनके घर और बाग की देखभाल आज भी मुसलमान करते हैं। वह साल में कभी कभार आते हैं और अखरोट सेब को बेचकर उनके पैसे लेकर जाते हैं। उनके घर आज भी मौजूद हैं। उनके किसी भी चीज पर किसी ने कोई गैर कानूनी कब्जा नहीं किया है। यहाँ कई मुसलमान उनके मंदिरों की देखरेख भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भी वह वापस आएंगे हम उनका इस्तकबाल करेंगे, वो हमारे लोग हैं। अगर वो आज भी आना चाहेंगे उनका वेलकम करते हैं हम। यहाँ पे उनकी लैंड भी मौजूद है, पूरी की उनके बगीचे है, उनके पेड़ के दरख्त है, जो अखरोट के दरख्त है उन खुद बेचते हैं। ये अखरोट खुद वो बेचते हैं, किसको बेचते हैं खुद पैसे वो लोग लेते हैं। उनके सेब के बगीचे है यहाँ पे, उनको वो बेचते हैं। उनका देखभाल दवाई शवाई वो तो सब मुस्लिम लोग ही करते हैं, इसी गाँव के लोग करते हैं। बाकी वो आना चाहेंगे यहाँ पे तो उनका वेलकम हम यहाँ पे करते हैं। उनका यहाँ पे मंदिर था, इसकी तामीर जो था वो बारिश के वजह से सब लुढ़क गया था। हमने नए तरीके से उसका तामीर करवाया इधर मंदिर का। उनकी आप यहाँ पे कैमरा घुमाइए, आप देख सकते हैं कि उनकी लैंड भी पूरी की पूरी मौजूद है। इसकी देखभाल तो मुस्लिम लोग ही करते हैं, इस गाँव के लोग करते हैं। अगर वो आना चाहते तो हम उसको वेलकम करते हैं। हर कोई यहाँ पे भाईचारे से रहेंगे अच्छी तरह। जो हिंदू या कश्मीरी पंडित यहाँ रह गए थे वह भी मानते हैं कि उनके और उनके मुस्लिम पड़ोसियों के बीच कोई भेद नहीं है, वह सब एक हैं। दोनों एक दूसरे की जरूरत है। वो मानते हैं कि अब पहले जैसे हालात नहीं हैं। जो पंडित कभी बाहर रह रहे थे उन्हें अब लौट कर घर आ जाना चाहिए। 370 से पहले की बात अगर हम करें तब भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा था, और 370 उठने के बाद भी भाईचारा आज भी कायम है। और जो मैं बार बार कहता हूं, जो हम देखते हैं वही रियलिटी में बताता हूं, पॉजिटिव बताता हूं मैं, कि कश्मीर हिंदू के बगैर अधूरा और हिंदू कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद यहाँ के हालात सुधरे हैं। कई पंडितों को बारामूला, कुलगाम, पुलवामा और सोफियान सहित कई दूसरे जिले में बसाया गया है। कई जगहों पर पंडितों के लिए कॉलोनी बनाई गई है जहाँ पर वह रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि कश्मीर अब फिर से कश्मीरी पंडितों के रहने के लिए खुशगवार हो रहा है। इधर यहाँ हम 23 साल से कश्मीर में रह रहे हैं और जो स्थिति हम देख रहे हैं तो पहले से अब में थोड़ा सा अंतर है। और सरकार के प्रयास से जो कश्मीरी पंडित भाई यहाँ आ रहे हैं उनको बसाया जा रहा है और सुविधा दी जा रही है, क्योंकि उनकी पहले तो राजा की तरह रहते थे, उनका बहुत बड़ा मकान होता था, लेकिन अब क्योंकि सरकार की अपनी नीति है उसके हिसाब से उनके लिए कमरा वगैरह शेखपुरा में और भी कई जगह ऐसा व्यवस्था बारामूला में सब की गई है। तो हमारा भी यह है कि वो आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे सबके लिए भाईचारा बना रहेगा। हालांकि कुछ लोग सरकार से शिकायत भी करते हैं। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें घाटी में दोबारा बसाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। सरकार प्रॉपर तरीके से ये काम नहीं कर रही है। और उनके लिए आप लोगों ने क्या किया? अभी तक कुछ परिणाम जो इसका परिणाम हुआ वो भी कुछ जीरो है। कुछ कश्मीरी पंडित आए, हाँ पीएम पैकेज वाले आए बेचारे नौकरी के लिए, वो भी दरबदर है। अभी क्वार्टर के लिए वो भी दरबदर है। रिहैबिलिटेशन जो उन्होंने कहा था कि वो करेंगे, चलो आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहे हैं। लेकिन जो अमाम जो कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के बगैर है, उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने क्या सोचा है? यहाँ हालात बिल्कुल ठीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम जैसे 90 से पहले थे वैसे यहाँ भी हैं, अच्छी तरह इस वक्त भी है। हम मुसलमानों के घर जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम उन्हीं के साथ काम शाम करते हैं। जो भी जाना वहाँ आना जाना ठीक लगे। पता नहीं मोदी सरकार को अभी भी क्यों लगता है कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जम्मू में देखो अभी 35 साल हो गए कश्मीरी पंडित इंतजार कर रहे हैं कब हम अपने घरों में आए, कब हम अपने वतन में आए, क्योंकि वहाँ गर्मी से मर रहे हैं।